सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका सुनवाई के लिए आई, जिसमें ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया गया। कानूनी कार्रवाई में मुख्यमंत्री ने बाधा डाली। स्तब्ध करने वाली ये घटना हुई। बंगाल में पहले भी सीबीआई के साथ ऐसा हुआ था। ये तमाम दलीलें जो ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो, ये मांग ईडी की तरफ से की गई। काम में बाधा डालने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाए, ये मांग ईडी ने की। पश्चिम बंगाल में अक्सर ऐसा होता है। पहले धरने पर बैठ गई थी ममता बनर्जी। ईडी ने पुराना इतिहास भी अदालत के सामने रखा। हाईकोर्ट में भी भीड़ ने हंगामा किया। इसका जिक्र करते हुए भी ईडी की तरफ से अपनी दलील पुख्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई कि मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना चाहिए। फिलहाल मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी हमारे सहयोगी निपुण सहगल, जिस वक्त ये सुनवाई चल रही थी उस वक्त कोर्ट रूम के भीतर मौजूद थे। फिलहाल लंच ब्रेक हुआ है अदालत में। दोपहर 2 बजे से फिर से मामला सुनवाई के लिए आएगा, लेकिन अभी तक जो सुनवाई हुई है उसमें बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है, जानते हैं निपुण से। निपुण। बिल्कुल रोमाना, देखिए जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल एम पंचोली की बेंच इस बात से आश्वस्त है कि ये गंभीर मामला है और जज नोटिस इस पर जारी करना चाहते थे आगे सुनवाई करने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकीलों और अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार दलीलें दी कि मामला जब हाईकोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को इसे नहीं सुनना चाहिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट इसे सुनना चाहता है तो कारण बताना चाहिए कि हाईकोर्ट में इसे क्यों नहीं सुना जा सकता है। जज इस दलील से भी आश्वस्त हैं और उन्होंने ईडी से यह सवाल किया है, ईडी अधिकारियों से पूछा है कि आप बताइए कि आपको हाईकोर्ट में अपनी बात रखने में क्या समस्या है। तो दोपहर 2 बजे इस मसले पर बहस जारी रहेगी और ईडी को जवाब देना है, ईडी के अधिकारियों को जवाब देना है जिन्होंने सीधे याचिका दाखिल की है। 3 अधिकारियों ने, उनको जवाब देना है इस बात का। और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातें दर्ज की हैं और यही कहा है कि यह विषय बेहद गंभीर लग रहा है। ईडी का यही कहना है कि 5 से ज़्यादा सशस्त्र लोगों का जमा होना, क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहाँ पर पहुँच गए थे कानूनी कामकाज में बाधा डालने के लिए, ऐसा ईडी का आरोप है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ। ये अपने आप में एक गंभीर संज्ञेय अपराध है और सीबीआई को इस पर एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि पश्चिम बंगाल पुलिस तो ये केस दर्ज नहीं कर सकती है या उसकी निष्पक्ष जाँच नहीं कर सकती है जब पुलिस के ही आला अधिकारी पूरी घटना में शामिल थे। तो बहुत शुक्रिया आपका निपुण सहगल। नजर बनाकर रखिएगा, लंच ब्रेक के बाद दोपहर 2 बजे दोबारा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। झारखंड की राजधानी रांची में ईडी के दफ्तर में मारपीट के आरोपों के बाद मामला गरमाया है। रांची पुलिस की एक टीम ईडी ऑफिस पहुंची थी और जांच शुरू की है। पेयजल विभाग के क्लर्क संतोष कुमार ने आरोप लगाया कि ईडी के सहायक निदेशक प्रतीक और उनके सहायक शुभम ने उन्हें ऑफिस में बुलाया और उनके साथ मारपीट की। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। ईडी कार्यालय में मौजूद सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई है। रांची प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पर मारपीट की गंभीर आरोप लगा है। आपको बता दें, पेयजल विभाग के एक कर्मचारी ने 12 जनवरी की घटना का जिक्र करते हुए रांची के एयरपोर्ट थाने में एक एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि रांची ईडी टीम के 2 अधिकारियों ने उनके ऊपर मारपीट की है। उन्होंने कहा है कि ज़बरदस्ती जुर्म कबूलाने को लेकर ईडी की टीम ने उन पर दबाव बनाया है। फिलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो कार्यालय है यह रांची ईडी कार्यालय है, जहां पर रांची पुलिस की विशेष टीम पहुंची हुई है और साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। मारपीट की घटना जो सामने आई है वह कितना सत्य है, इस पर रांची पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। सीसीटीवी फुटेज का भी गंभीर रूप से खंगाला जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो आरोप लगा है वह कितना सत्य है। रांची पुलिस और ईडी की टीम के बीच में जो दूरियाँ सामने आई हैं वह कब भरती हैं यह भी समय बताएगा। चंदन सिन्हा, एबीपी न्यूज, रांची। कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता का गुमान इस सरकार के सर पर इतना चढ़ गया है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी गई एक संवैधानिक संस्था पर वो रेड कर रही है। साहब, हास्यास्पद स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। अगर किसी अधिकारी से किसी मामले में पूछताछ करनी थी तो बीएनएस के तहत नोटिस देकर बुलाने का प्रावधान था। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद ईडी के अभियुक्त हैं, जेल भी जा चुके हैं। इस सरकार के कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, कई विधायक ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में रडार में हैं। तो राज्य सरकार ने आज जिस तरीके से ईडी के दफ्तर पर रांची में रेड किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दूरगामी इसके बहुत खराब परिणाम इस राज्य सरकार को झेलने होंगे।
पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। आज अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब में पेश हुए। भगवंत मान पर धार्मिक मुद्दे को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी के आरोप हैं और इसी को लेकर उनकी ये पेशी हुई है। मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया था। पेशी के बाद भगवंत मान ने कहा, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई गई कि उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब को चुनौती दी। ऐसा करने की वो सोच भी नहीं सकते। ऐसा करने की ना उनकी हिम्मत है और ना ही उनकी औकात। जो पिछले दिनों कुछ सोशल मीडिया ते या किसी भी किस्म के मीडिया इस तरह दियां परसैप्शन या नैरेटिव बनाए जा रहे सी कि शायद भगवंत मान अकाल तख्त साहब नूं चैलेंज कर रहे। इस तरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होंदा, ना ही मेरी कोई हिम्मत ना मेरी कोई औकात कि मैं अकाल तख्त साहब की सर्वउच्चता नूं किसी भी पक्ष तो मैं कोई चैलेंज करा या कोई मत्था लाने वाली गल जिवें कोई ने मत्था ला लिया जी वो इस तरह का कोई मैं सिंह साहब नूं कहा जी मेरे वालों कोई नीयत मेरी इदां दी ना ही मैं सोच ही नहीं सकता। असी एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।